हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से प्रोडोजी क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, जिसपे हम लोग काफी सारी वीडियोस अपलोड की हैं। और साथ ही साथ हमने एक नई सीरीज शुरू की है जिसमें हम 8th क्लास की एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल हम लोगों का पार्ट 3 आने वाला है इस सीरीज में, जिसमें हम लोग क्लास 8 की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले वाले में हमने एक पार्ट 2 डाला था। चैप्टर 2 हम लोग कवर कर रहे हैं नई वाली एनसीईआरटी का, जिसका नाम है पावर प्ले, जिस चैप्टर का नाम है पावर प्ले। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग कंसेप्ट तो नई वाली एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं, बट क्वेश्चन जो है हम पुरानी वाली, जो इससे पहले वाली एनसीईआरटी लगी हुई थी मैथमेटिक्स की, हम लोग क्वेश्चन उससे कॉपी कर रहे हैं। सारे के सारे कॉपी क्या कर रहे हैं, जितनी भी उसके अंदर एक्सरसाइजेस है हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेस थी जिससे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल रहे थे। लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में क्वेश्चंस थोड़े कम है, इस वजह से हम लोग नई वाली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं इसमें, लेकिन हम लोग पुरानी वाली पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्वेश्चंस के लिए। तो आज जो हम लोग करेंगे वो हमारा पार्ट 3 है पावर प्ले का। इसके बाद एक पार्ट और आएगा पावर प्ले में, और हम लोग पावर प्ले चैप्टर को खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। अभी फिलहाल आज का हमारा क्या टॉपिक रहेगा, आज हम बेसिकली क्वेश्चंस पे ही फोकस करेंगे। फिर से एक्सरसाइज पुरानी वाली बुक की एक्सरसाइज 12.1 है, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रही होगी एक्सरसाइज 12.1। ये पूरी एक्सरसाइज है, और आप लोग पहले वीडियो पॉज कर दीजिए, यहीं पर ही वीडियो पॉज कर दीजिए अगर आपने पार्ट 2 देखा है, अच्छे से क्वेश्चंस किए हैं, और वीडियो पॉज करके आप लोग पहले इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उसके बाद आगे बढ़िएगा, आगे की देखिएगा। आप लोग ट्राई कीजिए कि आपसे कौन से क्वेश्चंस हो रहे हैं और कौन से नहीं हो रहे हैं। जो नहीं हो रहे हैं उनके भी सॉल्यूशंस देखिए, जो हो गए हैं उनके भी सॉल्यूशंस देखिए, ताकि आपको पता चले कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पॉसिबली हो सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 पुरानी वाली एनसीईआरटी की। और उसमें चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने इससे पुराने वाले पार्ट्स देखे होंगे, जिसमें पार्ट 1 में हमने रूल समझाए थे सारे के सारे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के, कि कैसे आपको एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सॉल्व करना होता है, क्या क्या रूल्स होते हैं। और उसके बाद पार्ट 2 में हमने थोड़े से एग्जांपल्स कराए थे, जो नई वाली एनसीईआरटी में भी थे और पुरानी वाली एनसीईआरटी में भी थे। उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद आपको थोड़ा सा पता लगा होगा कि हम लोग कैसे एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स को सॉल्व करते हैं। और आज हम रियल एक्सरसाइज पे चलने वाले हैं, जो एक्चुअल में ओल्ड एनसीईआरटी में 12.1 एक्सरसाइज दी हुई है। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, और आज थोड़ा स्पीड को तेज रखेंगे क्योंकि हमें सेकंड एक्सरसाइज भी देखनी है थोड़ी सी। तो वही 3 की पावर -2 है, तो आप लोगों को पता है कि जब भी किसी नंबर की पावर -2 होती है तो उसका हम उल्टा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ 3/1 है, जब नीचे कुछ नहीं है तो अपॉन 1 है, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी +2। और वो +2 होने के बाद वो पावर ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी, तो 1 का भी 2 हो जाएगा और 3 का भी स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, मैंने आपको बताया था कि 1 की तो कितनी भी पावर चढ़ा दी जाए तो वो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और इसको आप चाहें तो डेसिमल में भी लिख सकते हैं। आंसर इसका यही हो गया। अब ये आया 4, तो आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसकी पावर भी, सॉरी, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे भी 1 है। तो क्या मैं इसको उल्टा करूं, क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा 1/-4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। 1 जो है वो, सॉरी, 2 जो है वो 1 के पास भी जाएगा और -4 के पास भी जाएगा। और भाई आप लोगों को पता है 1 का स्क्वायर तो 1 ही हुआ, लेकिन ये -4 का स्क्वायर, याद है आप लोगों को मैंने बताया था स्क्वायर्स वाले चैप्टर में, जो हमने इससे पहले किया था, कि किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि ये दोनों माइनस एक दूसरे से कट जाते हैं और 4 4 जा 16 आता है। तो इसलिए जब ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर है, पावर 2 है, तो इसका हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा और वो 16 हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1/2 की पावर -5 है। पावर -5 देखते ही हमें फिर से इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो ये 2/1 की पावर 5 हो जाएगी। 1 को लिखो मत लिखो, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भाई ये दोनों में जाएगा, 2 की पावर भी 5 होगी, 1 की पावर भी 5 है, तो 1 की पावर 5 तो 1 ही रहेगा। तो इसे मत ही लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लिखेंगे इसको। तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 कितनी होती है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव पावर्स वाले तो आपको समझ में आ गए होंगे। जहां पे भी आपको नेगेटिव पावर दिखे, आपको क्या करना है, आपको उसका रेसिप्रोकल कर देना है, यानी उल्टा कर देना है, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। और पावर पॉजिटिव होने के बाद आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखें फिर से एक क्वेश्चन, डिवाइड है, एक इसकी पावर और इसकी पावर बेस सेम है। बेस क्या है, दोनों के सेम बेस मिल रहे हैं, इधर भी बेस -4 है, इधर भी -4 है।
तो जब बेस सेम होता है तो डिवीजन का क्या रूल होता है, आपको पता है, a की पावर अगर m है डिवाइडेड बाय अगर a की पावर n है तो वो a की पावर m माइनस n हो जाएगा, जहां पे ये माइनस है, ये पावर इसकी है, ये पावर n जो है वो इसकी है। नेगेटिव में भी हो सकती है, पॉजिटिव में भी हो सकती है। अब यहाँ पे बेस सेम हो गया तो यहाँ पे जो अब फाइनली मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट आंसर, तो ये हो जाएगा -4, बेस कॉपी किया मैंने, और इसकी पावर पहले ये वाली माइनस ये वाली, ध्यान रखना बड़े में से छोटी मत कर देना, जो पहले है पहले वाली की हमेशा पहले, माइनस छोटे बाद वाली की हमेशा बाद में, फर्क नहीं पड़ता कि छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है। तो अब जब मैं -4 5 -8 अपोजिट साइन है, -3 बचेगा, और -3 का मतलब इसका क्या मतलब हुआ 1/-4 की पावर 3। बस इसको चाहो तो फिर से सॉल्व कर लेना, तो ये क्या बनेगा 1 की पावर 3 अपॉन -4 की पावर 3, और 1 की पावर 3 तो 1 ही है, और आपको पता है नीचे -4 इंटू -4 आएगा, और ये -4 आया, तो भाई माइनस से माइनस कट नहीं होगा, ये हो गया, लेकिन ये एक माइनस बचा रह गया, माइनस से माइनस मैंने काट दिया, एक माइनस बचा रह गया, तो नीचे हमेशा माइनस आएगा, माइनस और 64। और अगर ऐसे ना करना हो तो ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, कि आपको पता है कि किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होता है, तो 1/64 आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देखते हैं, भाई 1/3 है, सॉरी 1/2 का क्यूब है और उसकी होल पावर 2 है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि ये जो 2 है ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा, ये इसके पास भी जाएगा और ये इसके पास भी जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं ये 2 लेकर के जाऊं दोनों के पास, तो ये तो बन जाएगा कुछ ऐसे, 1 का तो हो जाएगा 2, और नीचे की तरफ 2 की पावर 3, और वो बाहर वाला 2 भी है ना। तो अब आपको दिख गया क्या भाई, a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, सॉरी अगर होल पावर n है तो a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगी, तो यहाँ से मेरे पास 1 का तो 1 ही रहेगा, और 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 1/2 की पावर होल पावर 6। तो ये आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 3 क्वेश्चंस फिर से आप लोगों के सामने हैं, वीडियो पॉज कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, और अगर खुद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। आप लोग आंसर्स मैच कीजिए अब कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। भाई यहाँ पे -3 की पावर 4 है और यहाँ 5/3 की पावर 4 है, मल्टीप्लीकेशन है, पावर सेम है। जैसे ही आपको पावर सेम दिखी तो आपको पता लग गया a की पावर n और b की पावर n अगर है तो मैं इसको a इंटू बी की पावर होल पावर n भी लिख सकता हूँ। तो वही वाली बात है कि भाई यहाँ पे आया -3 और मल्टीप्लाइड बाय 5/3, और इसकी होल पावर कितनी बन गई 4, क्योंकि दोनों तरफ पावर 4 थी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन गया, मल्टीप्लाई नंबर्स की भी होगी साइन की भी होगी, 5 × 15, और ये माइनस था तो इसलिए माइनस आ गया अपॉन 3, और इसकी होल पावर कितनी है 4, ये 3 से कट जाएगा, 3 × 5 = 15, तो यहाँ बचेगा -5 की होल पावर 4, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये। अब भाई यहाँ पे ब्रैकेट है तो बोर्ड पास के रूल के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी है मुझे वही सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैंने देखा यहाँ पे पावर 7 थी, -7 थी सॉरी, तो इसको उल्टा किया मैंने, पावर मैंने इसकी 7 बनाई, फिर डिवाइडेड बाय इसकी भी माइनस में थी पावर, या फिर करने की जरूरत ही नहीं है, या फिर हमें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, हमें दिख रहा है कि कोई डिवाइड है तो हम लोग रूल लगा सकते हैं ना, यहाँ पे डायरेक्ट, यहाँ पे रूल लगा देंगे हम डायरेक्ट। रूल क्या कहता है कि भाई अगर डिवाइड है, बेस सेम है ना मेरे पास, दोनों तरफ 3 है, तो वो क्या हो जाएगा भाई a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो वो मुझे पता है ना a की पावर m माइनस n होता है, तो मैं यहाँ क्या करूंगा, बेस मैंने वही लिया और पहले वाली पावर पहले माइनस बाद वाली पावर बाद में, जो कि -10 थी, तो ये क्या हो गई, दोनों साइन आपस में टकराए, तो ये बन गया 3 की पावर -7 माइनस माइनस +10, और ये जब साइन अपोजिट है, बड़े में से छोटे को माइनस किया, साइन बड़े वाले का, तो 3 की पावर 3 मेरे पास आंसर आ गया। बट क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, केवल इस ब्रैकेट को सॉल्व करके 3 की पावर 3 आया, एक अभी आगे मल्टीप्लिकेशन में 3 की पावर -5 भी था, ये -5 भी तो था, इसे भी तो नहीं भूल सकते, इस -5 को भी तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो इस -5 को मैंने यहाँ कॉपी किया। अब कैसे मल्टीप्लाई आ गया, तो मुझे पता है भाई, क्या पता है कि अगर a की पावर n बीच में मल्टीप्लाई है, a की पावर n है, तो वो दोनों पावर्स प्लस हो जाएंगी, दोनों को मैं प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या मिला मुझे, 3 बेस है, दोनों बेस सेम है, बेस वही हुआ, और 3 प्लस पहली वाली प्लस दूसरी वाली पावर ही -5 है, तो उसे -5 ही लिखना होगा, तो ये कितना हो गया 3
3 प्लस माइनस साइन टकरा है, प्लस माइनस माइनस 5, तो ये बन गया 3 की पावर माइनस 2, या फिर इसे कह सकता हूं मैं 1/3 की पावर 2। ये मेरे पास आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 तो देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ भी पावर सेम है, 3 3 है, -3 दोनों तरफ। तो भाई आपको पता है कौन सा वाला फॉर्मूला, यही वाला, a की पावर n मल्टीप्लाइड बाय b की पावर n। भाई बेस अलग अलग है लेकिन पावर तो सेम है, तो मैं क्या करूंगा, 2 यहाँ से आया और -7 यहाँ से आया, और पावर कितनी है भाई, -3 है। तो ये कितना हो गया, पहले नंबर की भी मल्टीप्लाई 14 और साइन की भी मल्टीप्लाई प्लस है और माइनस है, तो ये -14 हो गया, और इसकी पावर कितनी है, -3। पावर को पॉजिटिव कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1/-14 की पावर या होल पावर 3, और यही मेरे पास आंसर। तो दोस्तों नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस मैंने फिर से आप लोगों के सामने लिख दिए हैं, हमें ये 3 क्वेश्चंस फिर से सॉल्व करने हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने देखा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 आप लोगों को पता है किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या आता है, अगर a की पावर 0 है तो वो क्या होता है, 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 तो वो 1, तो यहाँ से तो मुझे मिला 1, प्लस 4 की पावर -1 है तो मैं इसे 1/4 लिख सकता हूँ, प्लस 1 हो गई है पावर, तो 1 है तो 1 लिखे न लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 का मतलब तो भाई किसी भी नंबर की पावर 1 तो उसे एक ही बार लिखा जाना चाहिए बस, अगर 2 होती तो 2 बार लिखता मैं, 2 होता तो 2 बार लिखना जरूरी था, लेकिन अगर किसी नंबर की पावर 1 है तो उसे एक ही बार लिखा रहने देते हैं, वो पावर हटा देते हैं, क्योंकि एक बार तो वो ऑटोमेटिकली लिखा ही है, पहले से ही बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ है। और ये है 2 की पावर 2, और इसे मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 को 4। तो भाई इसे सॉल्व कर लीजिए, ये क्या हुआ, इसे फ्रैक्शन बनाए, फ्रैक्शन बनेगा तो ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 1, एलसीएम लिया है मल्टीप्लाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4 अपॉन 1 है, ये नीचे 1 है इसके, तो ये बन गया 5 चौका 20/4, और 4 से कटेगा 4 पंजे 20, यानी कि 5 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। कोई बेस सेम नहीं है कुछ, यहाँ पे बेस लेकिन पावर सेम हो रही है, पावर -1 दोनों तरफ है। तो भाई एक तरीका तो वही है कि भाई क्या है, एक तरीका कि 2 इंटू 4 लिखा की पावर -1 कर दो और डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 है, तो ये कितना बन गया 8 की पावर -1, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, यानी कि 4 है, 2 की पावर 2 वही 4 होता तो मैंने 4 बना दिया, और ये है 1/8 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब आपको पता है अगर दो फ्रैक्शन है, मान लो ये फ्रैक्शन है, माना मैंने फ्रैक्शन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहली वाली तो ऐसे ही लिखी, दूसरी वाली को उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई लगा दिया, तो ये आया 1/32, यही आंसर हो गया। तीसरी वाली तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भाई इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है, इसकी पावर ये है, तीनों की पावर सेम है। पहला तो ऑप्शन यही है मेरे पास कि मैं तीनों को दो तरीके से हो सकता है, ये क्वेश्चन दो तरीके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन सारे क्वेश्चन दो तरीके के हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये, पहला मेथड तो यही बोलेगा कि भाई आप क्या करो, तीनों को ब्रैकेट के अंदर ले लो, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, और इनकी सबकी पावर हो जाएगी -2। फिर इसे पूरे को सॉल्व करो, एलसीएम वगैरह लो और फिर उसे उल्टा कर दो और उसका स्क्वायर कर दो, वो हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये होमवर्क में करना है आप लोगों को, एसडब्ल्यू करके देखना है, खुद अभी करके देखिए वीडियो पॉज करके। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ये माइनस की पावर 2 है ना, तो इसको मैं उल्टा कर दूं, प्लस की 2 हो जाएगी, तो ये 1/2 है, तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगी, अपॉन 1 मैंने नहीं लिखा, प्लस इसको उल्टा कर दूं, इसकी पावर प्लस हो जाएगी, तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस इसको इसकी पावर उल्टी कर दूं, सॉरी इस नंबर को उल्टा कर दूं तो इसकी पावर प्लस की हो गई, तो भाई 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, तो ये कितना हो गया 25 और 4 29 आंसर आ गया। यहाँ भी 29 ही आएगा, करके देखिएगा। पहले इनका एलसीएम लीजिए, उल्टा कर दीजिए ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए, और फिर उसको स्क्वायर कर देंगे। तो दोस्तों फिर से आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसकी होल पावर 0 है, ये एक क्वेश्चन है जिसकी होल पावर 0 है, आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/4 प्लस 1/5, और ये ब्रैकेट में है और इसकी पावर 0 है। इसको पूरे के सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, पावर 0 है, तो जब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 आता है, इसका आंसर 1 ही आएगा, इस पूरे का आंसर 1 ही आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट के अंदर मैं तो कह रहा हूँ ये सॉल्व हो गया, अगर 1 करोड़ भी आया, अगर ये सॉल्व होकर के 1 करोड़ भी आया तो 1 करोड़ की पावर अगर 0 है, होल पावर 0 है, यानी इसके अंदर जो भी आया सबकी पावर 0, इसका मतलब वो 1 ही आएगा और कुछ आ ही नहीं सकता। तो आप लोग इसको सॉल्व करके देखिएगा क्या आएगा। जरूरत नहीं है वैसे तो किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्टेटमेंट कि भाई ब्रैकेट लगे हुए हैं और बाहर पावर 0 है, तो किसी भी नंबर की पावर से ब्रैकेट को सॉल्व करके आप कुछ भी ले आओ,
कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर आएगा अंदर उसकी पावर 0 बनेगी तो 1 ही बनेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 इज इक्वल टू 1 होती है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, -2/3 भाई, ये तो वही बात, यहाँ पे दो पावर्स आपको एक दूसरे के ऊपर दिख गई, तो आपको पता है कि a की पावर m की पावर n अगर है तो a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय n हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, -2/3 की पावर कितनी हो जाएगी भाई, -2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ब्रैकेट लगा लो ताकि बुरा ना लगे। तो ये कितना हो गया, -2/3 की पावर हो गई -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 -4। अब इसको प्लस कर लेंगे, कैसे करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे या फिर ये यहाँ से छोड़ देंगे या फिर इसको उल्टा कर दीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, आगे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, 8 की पावर -1, तो इसे नीचे भेजना पड़ेगा भाई, ये दोनों न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको पावर प्लस करने के लिए नीचे भेजना पड़ेगा, और ये पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में आएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएंगी, तो ये ऊपर आया, पावर पॉजिटिव हो गई, इसकी पॉजिटिव है तो इसकी करने की जरूरत नहीं है, अपॉन में 8 हो जाएगा, खाली 8 की पावर 1, लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता 1 को, क्योंकि 8 की पावर 1 का मतलब है कि a की बार 8 है, तो मैंने a की बार 8 लिख दिया। अब इसे सॉल्व कर लो, कैसे करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, अपॉन में क्या है 8, अब मुझे पता है 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, तो एक 2 बचा, 3 5 बचे और ये 250 आ गया, आंसर क्या आ गया 250। ठीक है, इधर क्या कह रहा है, इधर कह रहा है भाई कि ये है, तो इसको मैं एक तो ऐसे कर सकता हूँ 1/5, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं पहले इनको उल्टा करके पावर प्लस कर लेता हूँ तो आसानी से हो जाएगा, आप वैसे करो। अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ लॉ लगा दूं 5 टू द 10 की पावर -1 करके फिर उसे उल्टा कर दूं 1/10 की पावर -1, तब आप वैसे करो, कैसे भी करो आंसर वही आएगा। ठीक है, 5 को मैंने उल्टा किया, इस 2 को उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 1/6। ठीक है, अब मैं करने को इसको ऐसे भी कर सकता था कि भाई 5 को और 2 को मैं क्या करता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 और -1 बाहर रख देता हूँ और 6 की पावर -1, तो ये कितना बन गया 10 की पावर -1 मल्टीप्लाई 6 की पावर -1, तो ये बनेगा 1/10 की पावर 1, 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि लिखा हुआ है, और ये बनेगा 1/6 और ये बनेगा 6 10 60। आप चाहो तो ऐसे कर लो या फिर आप ऐसे कर लो, तब भी कोई बात नहीं, 5 टू द 10 हो जाएगा, तो ये 1/10 आया और बाहर 6 है, 1/6 है, मल्टीप्लीकेशन है तो फिर से वही ऊपर की ऊपर से नीचे की नीचे से, तो 1/60 ही यहाँ से आएगा। किसी भी तरीके से आप करोगे आपका आंसर वही आएगा, चाहे आप रूल लगाओ चाहे मत लगाओ। बस ये है, थोड़ा रूल लगाने से क्या होता है ना कि जहाँ पे बड़ी डिजिट्स होती है, बहुत बड़ी डिजिट्स होती हैं, तो वो आपकी आसानी से थोड़ी रूल लगा करके सॉल्व हो जाती है, वरना फिर उनमें आप कहाँ तक लिखते रहोगे और कहाँ तक करते रहोगे। अगर ये ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन होते हैं तो इसमें आप रूल लगाओ या मत लगाओ, आप डायरेक्टली कर दो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, जैसे मैंने डायरेक्टली कर दिया था बिना रूल लगाए, वैसे तो यहाँ कोई रूल लग भी नहीं सकता था क्योंकि बेसिस भी सेम नहीं है, पावर भी सेम नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों 3 क्वेश्चंस मैंने फिर से लिख दिए आपके सामने। यहाँ पे आपको m फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पे ये 2 क्वेश्चंस पहले ये वाले सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 आपको पता है 1/3 की पावर -1 है, भाई क्या करेंगे, भाई माइनस है, अब कैसे ना डिवीजन है ना मल्टीप्लिकेशन है, तो कोई रूल यूज ही नहीं कर सकते हम। आपको पता है माइनस और प्लस में कभी भी कोई भी रूल इस्तेमाल नहीं कर सकते हम, तो हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। सीधा सीधा बोले तो भाई -1 है तो ये हो जाएगा उल्टा 3/1, अब नीचे वाला 1 नहीं लिख रहा, पावर हो गई 1, पावर हो गई 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, उस नंबर को एक ही बार लिखना, तो वो लिख तो दिया मैंने, तो वो पावर भी हटा दूंगा। माइनस ये हो जाएगा 4 की पावर 1, तो ये भी हटा दिया, ब्रैकेट लगा दिया ये वाला, और ब्रैकेट लगाने के बाद -1 है। अब मुझे पता है जब 3 में से 4 माइनस करूंगा मैं तो -1 मिलेगा, क्योंकि अपोजिट साइन है, बड़े में से छोटा माइनस किया, बड़े वाले का साइन लगा दिया, और इसकी पावर क्या है -1, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, तो इसके नीचे 1 है तो ये 1/-1 हो जाएगा, और इसकी पावर हो जाएगी 1। तो बेसिकली आंसर -1 ही आएगा, क्योंकि नीचे वाले 1 को लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस ऊपर की तरफ चला जाएगा, और इसको एक ही बार लिखना है तो एक ही बार लिख दिया मैंने, सब कुछ हट जाएगा, ब्रैकेट वगैरह सब हट जाएंगे, तो वही आंसर आएगा जो था। यानी बेसिकली 1 के साथ भी होता भैया ऐसा, और किसी के साथ नहीं होता, 1 ज्यादा ही नंबर है थोड़ा सा। अब इधर क्या है, t की पावर -4 है, डिनोमिनेटर मेरे पास पहले से मौजूद है तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा, ये -3 है तो वो न्यूमरेटर में आएगा, तो ये बनेगा 25 मल्टीप्लाइड बाय 5 की पावर 3, पॉजिटिव हो गया ऊपर आते ही, ये नीचे आते ही नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 यहाँ पर है, और ये t की पावर -8 है, ये भी ऊपर जाएगा और ये भी ऊपर जाते ही प्लस हो जाएगा। मैंने सारी पावर्स को प्लस कर लिया, जो ऊपर थी उन्हें नीचे लाके कर लिया और जो नीचे थी उन्हें ऊपर लाके कर लिया।
अब भाई ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 2 है। 25 पता है ना आपको क्या होता है? 5 इंटू 5, 5 की पावर 2। तो ये बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, है ना। a की पावर m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे? 5 की पावर मिलेगी 5 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर है 8, t की पावर है 8 अपॉन है 10 मल्टीप्लाइड बाय t की पावर है 4। अब मैं क्या करता हूँ, ये डिवीजन में तो है t की पावर 8 डिवाइडेड बाय t की पावर 4, और आपको डिवीजन लॉ पता है ना, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, तो क्या होगा a की पावर m माइनस n। तो ये जो t की पावर 4 है, क्योंकि बेस यहाँ भी t है यहाँ भी t है, पावर अलग अलग है, डिवीजन है, तो ये t की पावर 4, ये जो 4 है ये ऊपर जाएगा, तो ये क्या बनेगा भाई? ये बनेगा 5 की पावर 5 अपॉन में 10, और ये t की पावर 8 माइनस 4 आएगा। ये जो 4 था ये ऊपर चला गया क्योंकि डिवीजन में था, तो मैंने बेस तो वही लिखा, यही बेस लिखा, तो ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर जो 4 थी, तो ये मेरे पास बना 5 की पावर 5 अपॉन 10, और t की पावर बनी कितनी? 4। अब इस 10 का क्या मतलब है? 2 इंटू 5। इस 10 का मतलब क्या है? 2 इंटू 5। अब ऊपर 5 4 है तो ऊपर कितने 4 बन जाएंगे? अगर ये वाला 5 एक 5 से कट गया, ऊपर 5 5 है ना, तो एक से कट गया, तो ये यहाँ पे पावर बनेगी 4। इसका मतलब बचा ऊपर 5 की पावर 4 t की पावर 4 अपॉन में बनेगा 2, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की, जिसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है कि m की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। आप लोगों को ये रूल्स तो भैया याद कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए, हर हाल में याद होने चाहिए आप लोगों को रूल्स। तो देखते हैं m की वैल्यू क्या आती है, m की वैल्यू देख लेते हैं। तो m की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन का साइन दिख रहा है, आपको पता है कि जब भी डिवीजन होता है हमें क्या करना होता है। पहले मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ एक साइड का क्वेश्चन, ये दोनों साइड के क्वेश्चन इरेज कर देते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से समझाना है क्योंकि m की वैल्यू का हम लोग एक क्वेश्चन इससे पूरा पिछले वाले पार्ट में हम कर चुके हैं। एक बार और फिर से देखते हैं कि भाई डिवीजन का साइन है, जब भी डिवीजन का साइन होगा मुझे पता है दिस माइनस दिस होगा, और ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू आप, ये अभी इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये क्या है? इक्वेशन है। आप अभी टेंशन ना लीजिए क्योंकि इसके बाद हम लोग जो चैप्टर करेंगे शायद से वो लीनियर इक्वेशन ही करेंगे, तो उसमें आप लोगों को इक्वेशन का मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी शायद पता ना हो कि क्या मतलब है, वैसे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग अगर 8th क्लास में, तो आप लोगों को इक्वेशन का मतलब तो पता ही है। फिलहाल देखते हैं, तो डिवाइड का साइन है तो हमें पता है a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n है, तो वो a की पावर m माइनस n हो जाएगी। तो भाई 5 की पावर बेस 5 5, तो 5 ही बेस आएगा, m माइनस ये वाला माइनस, और n क्या है? n भैया -3, तो -3, ठीक है। और ये किसके बराबर आ रहा है? 5 की पावर 5 के। इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा क्योंकि साइन टकरा रहे हैं, तो ये बनेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 की पावर 5। अब मैंने यहाँ से आपको दो तरीके बताए थे। पहला तरीका, जैसे ही बेसिस सेम हो गए, बेस सेम, इधर भी +5 है इधर भी +5 है, तो मैं पावर उतार लूंगा, तो ये हो जाएगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और यहाँ से m इज इक्वल टू आएगा 3 उधर जाके माइनस में, तो 5 माइनस 3 m इज इक्वल टू आ गया 2। पहली बात। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि इज इक्वल टू का मतलब होता है जो इस साइड है वही इस साइड है। अब जब इधर क्या है 5 की पावर 5 है, तो इधर भी 5 की पावर 5 ही होगा। 5 की पावर 5 में m में 3 ऐड कर ले तो मुझे 5 की पावर 5 मिल रहा है, तो m की वैल्यू तो ऑटोमेटिकली 2 होगी, तभी तो 5 आएगा, और किसी वैल्यू पे 5 आएगा ही, तो m की वैल्यू ऑटोमेटिकली 2 हो गई। तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ऑटोमेटिकली m की वैल्यू 2 हो गई। ठीक है, वैसे आपको स्कूल में ऐसे ही सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। तो यहाँ पे हमारी 12.1 एक्सरसाइज जो है वो फिनिश हो चुकी है फ्रेंड्स, और इसके बाद हम लोगों को थोड़े से नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाना है, जिसके जो थोड़ी डेसिमल बेस्ड एक्सरसाइज है, हमें उसमें थोड़ी सी चीजें देखनी है और उस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है। देखते हैं इस पार्ट में हम लोग उसको समझ लेते हैं, उसके थोड़े से बेसिक रूल्स हैं। 10 की पावर जो भी होती है वो थोड़ी मैजिकल होती है, तो उसको देख लेते हैं, फिर आगे हम एक्सरसाइज नेक्स्ट पार्ट में उसको कवर कर लेंगे। तो दोस्तों हमें अब बात करनी है थोड़े से कॉन्सेप्ट की, जिस कॉन्सेप्ट में हमें थोड़ा सा डेसिमल नंबर को देखना है कि डेसिमल नंबर में क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है और क्या क्या करते हैं। बेसिकली 10 के साथ, डेसिमल नंबर 10 के साथ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए अगर कोई भी नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल 50, जैसे 22, अगर मैं 22 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बहुत आसान तरीका होता है, जितने भी जीरोस यहाँ थे वो यहाँ लगा दो,
220। ये आपका 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 22 को बनेगा। अगर आपके पास 22 मल्टीप्लाइड बाय 1000 होता तो 1 के बाद जितने भी जीरोस हैं वो सारे आप यहाँ लगा दो, आंसर वो होगा। ये आप लोगों को पहले ही पता है, इतनी बात आप लोग पहले से ही जानते हैं, समझदार हैं। लेकिन डेसिमल में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास कोई डेसिमल नंबर है 1.256, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 10 से करूं तो क्या होगा, ये डेसिमल एक पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होगा। आप लोग करके देखिएगा, जब आप ऐसे कैसे करते हैं, डेसिमल भूल जाओ, मल्टीप्लाई करो 10 से तो 0 0 0 0 6 5 2 1, आंसर आया 06521। और कितने के बाद डेसिमल है, 3 के बाद, तो 1 2 3, तो ये देखो डेसिमल मैंने ये बोला शिफ्ट हो जाएगा तो 12.56। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये जीरो क्यों नहीं लगाया, ये जीरो क्यों नहीं लगाया। देखो नॉर्मल गिनती में क्या होता है, जो नॉर्मल हमारे नंबर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर मैंने यहाँ 1 लिखा, इसके इधर राइट साइड मैंने 0 लगाया तो ये 10 बन गया, एक और लगाया तो 100, एक और लगाया तो 1000, एक और लगाया 10,000, एक और लगाया लाख। जैसे जैसे मैं इस साइड 0 लगाता जाऊंगा वैसे वैसे ये नंबर बढ़ता चला जाएगा। बट अगर क्या हो कि मैं इसके इस साइड 0 लगाना शुरू कर दूं और मैं इसके आगे बहुत सारे 0 लगा दूं, मान लो इतने सारे 0 लगा दिए, तो क्या इस पर कोई फर्क पड़ा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा और ये अभी भी 1 ही है। बेसिकली जो नंबर्स होते हैं उनके अगर हम राइट साइड में जीरोस लगाते हैं तो वो फर्क पड़ता है, लेफ्ट साइड में अगर हम 0 लगाएंगे तो उन नंबर्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जो है वही रहेंगे। डेसिमल में ये चीज उल्टी हो जाती है, एग्जैक्ट अपोजिट है। कैसे कि अगर मैंने 0.1 लिखा और इसके आगे मैं कितने ही 0 लगा दूं, कितने भी लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 0.1 ही रहेगा। ये बात याद रख लो, लिख लो अपनी कॉपी में, ये 0.1 ही रहेगा। बट अगर मैं क्या करूं, 0 पॉइंट यहां पे 0 लगाता जाऊं, यहां पे 0 लगाता जाऊं और लास्ट में लिख दूं 1, तो बच्चों इस नंबर को बहुत फर्क पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा, ये नंबर छोटा होता जाएगा, जितने जीरो यहाँ पे आते चले जाएंगे ये उतना ज्यादा छोटा होता चला जाएगा। यानी कि मैंने आप लोगों को बताया था 1 और 2 के बीच में, या 1 और 2 नहीं, 0 या 1 के बीच में जो डेसिमल संख्याएं होंगी वो क्या क्या होगा, पहले 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, फिर 0.3 होगा, फिर 0.4 होगा, फिर 0.5 होगा, फिर 0.6। अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ होंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या होंगे, 0.10, 0.12, सॉरी 11, फिर 0.12, फिर 0.13, 0.14, 0.15, 0.16, 0.17, 0.18, 0.19, 0.20, यानी वो 0 में नहीं लगाऊंगा तो 0.2 लिख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में भी तो कुछ होगा, और ऐसे ही करते करते छोटे पे जाते जाता है, नीचे जितना आप इसके अंदर जाते जाएंगे, जितने आप यहाँ पे जीरोस लगाते जाएंगे वो उतना ही छोटा नंबर होता चला जाएगा। मतलब क्या है, 0.01 या फिर 0.001, कौन सा छोटा है, जिसमें ज्यादा जीरोस है या फिर जिसमें डेसिमल के बाद ज्यादा डिजिट है वो छोटा माना जाता है। इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो ये छोटा है, इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो ये बड़ा है। अगर क्या होता कि 0.1 भी होता तो ये आपके पास सबसे बड़ा होता इन तीनों में, ये आपके पास सबसे बड़ा होता इन तीनों में। ध्यान रखना दोस्तों, ये थोड़ी सी डेसिमल वाली बातें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि डेसिमल कब छोटा हो जाता है और कब बड़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, 10 की पावर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 10 की पावर में हमें क्या क्या देखना है थोड़ा। 10 की पावर मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी किसी डेसिमल नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मान लीजिए 4.62 है या 56 है, मल्टीप्लाई बाय 10 या 100 कर दूंगा, तो ये डेसिमल किधर शिफ्ट होता है, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करूंगा तो वही राइट की तरफ शिफ्ट होगा, कितनी बारी, जितने भी जीरोस हैं उतनी बारी। तो यानी एक जीरो पे एक शिफ्ट हुआ और दूसरे जीरो पे दूसरा शिफ्ट हुआ। ये डेसिमल आ गया बिल्कुल लास्ट में। लास्ट में जब डेसिमल आ जाता है तो हम उसे लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नंबर अब बन चुका है 456, क्योंकि डेसिमल यहाँ था पहले, बट वो यहाँ से जंप करके पहले यहाँ आया था और फिर वो जंप करके यहाँ आ गया था। लेकिन क्या होता कि अगर मेरे पास 4.56 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता तो क्या होता, तो ये डेसिमल सिर्फ एक ही बार जंप करके यहाँ आ पाता और ये गिनती बन जाती 45.6। लेकिन क्या होता कि अगर मेरे पास होता 4.56 मल्टीप्लाइड बाय 1000 तो क्या होता, ये एक बार यहाँ जंप करके आता, फिर एक बार यहाँ जंप करके आता और ये एक और बार यहाँ से जंप करता इस बचे हुए जीरो का
ऐसे, बट यहाँ तो कुछ है नहीं, तो हमें पता है कि यहाँ हम लोग अपने पास से 0 लगा देते हैं और डेसिमल अब जंप करके आ गया यहाँ पे। इसका मतलब 4.56 की अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4560 बनेगा। तो बच्चों ये तो हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। अब देखते हैं थोड़ा सा डिवीजन ऑफ डेसिमल क्या है। डिवीजन ऑफ डेसिमल में यही चीज उल्टी तरफ काम करती है। क्यों करती है उल्टी तरफ, ठीक है ये भी देखते हैं। जैसे आप लोगों को 45 डिवाइडेड बाय 10 करना है, तो आपको पता है कि आप कैसे करेंगे, ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर, 4 जा 40 आएगा, 5 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और 5 टाइम्स ही पूरा 50 कट जाएगा। तो इसका जो आंसर आया वो आया 4.5। वेरी गुड। अगर आपको 45 डिवाइड बाय 100 करना होता तो आप क्या करते भाई, ऊपर वाला नंबर अंदर, नीचे वाला नंबर बाहर, और ये तो छोटा है तो मुझे पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। 4 टाइम्स में ले लूंगा 400, बचेगा कितना 50, एक 0 और लगा लूंगा क्योंकि डेसिमल लगा चुका हूँ, और 5 टाइम्स आ जाएगा 500। यहाँ पे जो मेरे पास आंसर आया था वो आया था 0.45। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, डिवीजन में क्या हो रहा है कि जब भी जितने भी 0 से मैं डिवाइड कर रहा हूं ना उसको, ये केवल 10 के केस में बता रहा हूं, अगर 20 होगा यहाँ तो ये काम नहीं करेगा, मतलब 0 वाली चीज काम करेगी, लेकिन वो यहाँ पे एक 2 बचा रह जाएगा तो 2 से भी कट करना पड़ेगा। ये सिर्फ 10 वाले केस में, उस केस में जहां पे 1 होता है बाकी आगे जीरोस होते हैं। तो क्या होगा कि ये जो 0 है ये नंबर ऑफ डिजिट्स पे शिफ्ट हो जाता है, यानी राइट हैंड साइड से जितने जीरोस हैं उतने डिजिट गिन लो और वहां डेसिमल लगा दो। फॉर एग्जांपल अगर यही 45,000 होता तो भाई नीचे 0 गिन लो, 1 2 3, यहाँ से राइट हैंड साइड से नंबर गिन लो 1 2, लेकिन एक नंबर कम है तो ये 3, डेसिमल 3 यहाँ पे होगा। इसका जो आंसर होता वो होता 0.45। ठीक है, समझ में आ गई बात। इसी तरीके से अगर आपके पास हो 1.5 डिवाइडेड बाय 100, तो आपको पता है डेसिमल है, ठीक है, और डेसिमल डिवीजन में किधर कूदेगा, इधर से इधर की तरफ, यही तो था डिवीजन। एक 0 से यहाँ कूदा था, फिर एक 0 से यहाँ कूदा तो 0.45 बन गया। डेसिमल इसका कहीं नहीं दिख रहा है, जिसका डेसिमल कहीं नहीं दिखता उसका बिल्कुल लास्ट में होता है, तो ये 0 कटा और ये डेसिमल कूद के यहाँ आ गया, तो ये 4.5 बन गया। इसका मतलब डेसिमल डिवीजन में किधर भागेगा, इधर की तरफ। एक 0 से तो ये इधर कूदा, फिर अगले 0 से एक और कूदा, तो जो जगह खाली रह गई वहां आ गया 0 और डेसिमल 0.15, ये बन गई ये गिनती। समझ में आ रही है दोस्तों, बहुत ध्यान से करने वाली चीज है डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कैसे आप लोगों को कंप्लीट करनी है और कैसे क्या करना है ये आप लोगों को देखना है। बाकी आप इसकी प्रैक्टिस करके आइए और हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अपनी इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। इसके बारे में और थोड़ा सा आपको डीप में लेकर के जाएंगे, समझाएंगे कि क्या होता है डेसिमल्स, बेसिकली 10 की पावर में कैसे काम करते हैं, 10 की पावर प्लस हो या 10 की पावर माइनस हो तो वो कैसे डेसिमल्स काम करते हैं या क्या होता है। थोड़ा मैजिकल होता है, थोड़ा सा अच्छी चीजें आती हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म भी आती है। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट जरूर करें। अगर आप लोगों को कोई चीज अच्छी लगी है तो हमें जरूर बताएं ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, हम भी मोटिवेट हो सके लगातार वीडियोस डालने के लिए आप लोगों के लिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतजार करें जो पार्ट 4 आने वाला है, जिसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर देंगे और थोड़ा सा 12.2 एक्सरसाइज जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है उसकी 12.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और फिर उसको खत्म करके नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, शुक्रिया, जय हिंद।